आज हम स्टार्ट करते हैं सातत्य भाग 2। पिछली कक्षा में सातत्य सिद्ध करने के लिए आपको बताया गया था कि किसी भी फलन को सतत प्रूफ करने के लिए राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पॉइंट। तीनों जब इक्वल हो तो दिया गया फलन उस अभिष्ट बिंदु पर सतत होगा, ऐसा बताया गया था और कुछ उदाहरण भी हमने वहाँ देखा था, जो कि सातत्य भाग 1 के वीडियो में आपने देखा है। आज हम आगे सातत्य की जांच करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a अपॉन b व्हेन x इज इक्वल टू 0 टेस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी हमको टेस्ट करना है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो पहला काम हमको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x ले लेंगे। अब x प्लस 0 है, इसका मतलब है कि जो शून्य के बराबर नहीं है वाला कंडीशन है उस फंक्शन को आप यहाँ से लेंगे। तो साइन ए एक्स अपॉन हो गया साइन बी एक्स। अब x इज इक्वल टू आप मान लीजिए यहाँ पर 0 प्लस h। फिर लिखेंगे जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू भी क्या होगा, 0 हो जाता है, यहाँ मान लिया। तब ये हमारा फलन जो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस था वो अब हो जाएगा 0 प्लस h। साइन a x के स्थान पर 0 प्लस h और नीचे भी साइन बी एक्स है तो साइन b 0 प्लस h हो जाएगा। अब लिमिट h टेंस टू 0 तो ये h प्लस 0 का वैल्यू तो h ही होगा, तो साइन ए एच हुआ और हर में लिख देंगे साइन बी एच। अब लास्ट ईयर हमने एक फार्मूला देखा था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूला का उपयोग करने के लिए इसमें कैसे एडजस्टमेंट करना होगा उसको समझें। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए एच अपॉन हम थोड़ा आगे लिख दिए साइन बी एच। तो यहाँ पर अपॉन बी एच होना चाहिए और यहाँ पर ए एच होना चाहिए। तो एच एच कट के तो इक्वेशन बराबर हुआ, परंतु ए एक्स्ट्रा हो रहा है बी एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ ए से ए कट जाए इसलिए यहाँ ए लिख दीजिए और इस बी से ये बी कट जाए इसलिए यहाँ बी लिख दीजिए। तो ये ए का ऊपर नीचे गुणा और नीचे वाले हर के पद में बी और बी का गुणा। ऐसा लिखने के बाद ये ए बटे बी जो एक्स्ट्रा है उसको हम बाहर ले लें यहाँ से, ए बटे बी, और इसको इस प्रकार से लिमिट लिखें। लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए एच अपॉन ए एच 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 साइन बी एच अपॉन बी एच। अब हम जानते हैं कि इस लिमिट के दोनों तरफ कुछ ना कुछ गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर a का गुणा किया तो a h टेंस टू 0 हो गया और यहाँ दोनों में b का गुणा करेंगे तो b h टेंस टू 0। जैसे ही इसको एडजस्ट करेंगे इस फार्मूला से मैच करने लगता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो a अपॉन b 1 अपॉन 1, तो इसका टोटल वैल्यू हमको मिला 1/b। फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे इसको। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन में दिया गया है जब x 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा पद उठाएंगे, साइन ए एक्स बटे साइन बी एक्स। तो फिर से उसी फलन को यहाँ हमको लेना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब यहाँ 0 माइनस है तो x इज इक्वल टू 0 माइनस h मानेंगे और यहाँ आ जाएगा जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0, और ये हमारा फलन आगे बढ़ाते जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 साइन a ब्रैकेट में 0 माइनस h
साइन बी और ब्रैकेट में 0 माइनस एच। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये आया माइनस साइन ए एच अपॉन माइनस साइन बी एच, माइनस माइनस कट गया। फिर हमारा फंक्शन सेम टू सेम ऊपर इस फंक्शन के जैसा आ गया है, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, या डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसका भी वैल्यू हमको क्या मिलने वाला है 1/b। फिर तीसरा देखेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन ऑफ 0 लेंगे, तो फलन के प्रश्न में बताया गया था जब x इज इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/b। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। तीनों इक्वल है, इसलिए f(x) x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर 360। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी फलन के सांतत्य की जांच हमको x इज इक्वल टू 0 पर करना है, तो हल करना शुरू करें। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ भी जब x 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाला फलन ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x था, तो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2x टू दी पावर 1/x। फिर अपन माने x बराबर 0 धन h, तो जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0 लेना है। लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ 1 प्लस 2x है, तो x के स्थान पर 0 प्लस h और पावर में 1/0 प्लस h होगा। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो h टेंस टू 0 1 प्लस 2h टू दी पावर 1/h हो जाता है। वैसे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है e, परंतु उसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे हल करें। तो 1 प्लस x टू दी पावर n, द्विपद प्रमेय पढ़े हैं कि विस्तार से क्या होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं। इस फार्मूला का जब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक, तो देखिए क्या होगा। लिमिट h टेंस टू 0, तो पहला पद 1, फिर nx, तो यहाँ पावर n है और यहाँ पावर क्या है 1/h, तो 1/h इंटू x होगा और x के स्थान पर अपने को क्या मिलेगा 2h। फिर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको आगे तक लिख देंगे। अब हो क्या रहा है यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0 1, h h यहाँ कैंसिल हुआ तो केवल 2 बचा। यहाँ क्या होगा 1 माइनस h फैक्टोरियल 2, h इंटू एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। इसी प्रकार आगे भी होगा, तो ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब हम h टेंस टू 0 यदि रखेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन कुछ नहीं फैक्टोरियल 1, यहाँ 0 रखते ही 1 बचेगा और नीचे 2, और यहाँ पर मिलेगा 2 का स्क्वायर। आगे अगर लिखा होता तो 1/फैक्टोरियल 2 और 2 का क्यूब, इस प्रकार से मिलता। तो e टू दी पावर x का भी फार्मूला हमको ध्यान होगा। e टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन लिखते हैं। तो यहाँ x के स्थान पर क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो ये इस फार्मूला का यहाँ पर उपयोग करने के कारण e का स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। फिर निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2x टू दी पावर 1/x। तो हम माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 2 0 माइनस h टू दी पावर 1/0 माइनस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 2h और पावर में भी होगा -1/h। इसको भी हम एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस n, तो n की जगह -1/h, फिर x, तो x की जगह -2h, फिर होता है n माइनस 1, तो ये हुआ n 1/h माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और माइनस h का स्क्वायर। अगर हम तीसरा स्टेप यहाँ लिख के दिखाना चाहें तो ऐसा लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x का क्यूब। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस माइनस 2 बार हुआ, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 बार, यहाँ 2 बार 4, तो यहाँ भी धन, यहाँ 1 2 3 बार और यहाँ से भी आएगा 3 बार, तो टोटल 6 बार, यानी सभी पद धनात्मक हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। 1 प्लस यहाँ h होगा, तो ये 1/h इंटू 2h आया। यहाँ LCM लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस h अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस h 1 माइनस 2h अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 दी पावर 3 और h टू दी पावर 3। इस प्रकार से लिखेंगे और एंड सो ऑन हो गया। अब हम यहाँ पर h का वैल्यू h टेंस टू 0 है, तो जैसे ही पुट करेंगे h टेंस टू 0, उससे पहले ये h कटा दीजिए, h स्क्वायर कटा दीजिए और ये h क्यूब भी कटा दीजिए। एलसीएम लेने से यहाँ h क्यूब आया था, तो ये बचा 1 2 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। जो पिछले पृष्ठ में मैंने बताया e टू दी पावर x के एक्सपेंशन से e का स्क्वायर हो जाता है, ये हुआ 2, और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो प्रश्न में दिया है कि e का स्क्वायर है, तो इस प्रकार से समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। देयरफॉर फंक्शन f(x) इज ऑन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, पर सतत या संतत